नमस्ते भारत। अभी हम 70वीं बीपीएससी के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। यह आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। जो बीपीएससी के द्वारा करंट अफेयर्स 30 या 35 प्रश्नों को जो पूछा जाता है उसमें यह जो है काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है कि गुजरात, जो भारत का जो गुजरात शहर है, गुजरात जो राज्य है, उस गुजरात को जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये VVI क्वेश्चन बनता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है किस राज्य को पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ कुछ अच्छा काम हुआ है। यहाँ रिफाइनरी वगैरह जो है अच्छा खासा खोला गया है, तो इस वजह से इसे पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा क्या है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित किया गया है। तो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जो भी सामान होता है वहाँ पे जो है एक तरह से इंटीग्रेटेड रूप से एक्सपोर्ट करने की सुविधा विकसित की गई है। तो ये एक्सपोर्ट करने की सुविधा जो है कहाँ विकसित की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में स्थित है वहाँ पे स्थापित की गई है। तीसरा क्या है कि कश्मीर शहर को जो है विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो किस शहर को जो है विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो है विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो कश्मीर शहर को प्राप्त हुआ है। चौथा करंट अफेयर्स क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है प्रदान करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती कब है? 15 नवंबर को, और उनका जन्म 1875 में हुआ था। तो 15 नवंबर के अवसर पर जो है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है झारखंड के खूंटी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्या है? पांचवा की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जो PLFS रिपोर्ट होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो जारी किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि PLFS जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो PLFS जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 2022-23 के अवधि में जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था? तो 5.1% जो है बेरोजगारी की दर पाई गई है। तो बेरोजगारी कितना परसेंट है, यहाँ से क्वेश्चन BPSC लगभग जो है पूछता है। नेक्स्ट है छठा नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो है नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पे भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल कार्यक्रम भारत टैक्स का उद्घाटन किया। तो भारत टैक्स का संबंध किससे है? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। तो भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कार्यक्रम है भारत टैक्स। तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जो है संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जो है संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। और ये संपूर्णता अभियान है क्या? तो संपूर्णता अभियान जो है एक तरह से केंद्रीकृत ऐसा प्रयास है जो कि ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र रहे हैं उनको जो है उभारने के लिए यह काम करेगा, यह जो संपूर्णता अभियान है। तो संपूर्णता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन यही बनता है। तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या है कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की क्या है? राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो उस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम रख दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में जो है समुद्र पर देश के सबसे लंबे पुल, कितना लंबा है? 21.8 किलोमीटर लंबा है। 21.8 किलोमीटर लंबे पुल जिसका नाम क्या है? अटल सेतु नाभा सेवा सी लिंक, इसका उद्घाटन किया। तो BPSC ऐसा क्वेश्चन लगभग पूछती है कि देश का सबसे लंबा पुल, सड़क, ब्रिज है तो उसकी लंबाई तक पूछ देती है। तो आप लंबाई को भी ध्यान में रखेंगे कि यह जो अटल
सेतु नाभा सेवा सी लिंक है, 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये मुंबई में जो है बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? अटल सेतु नाभा सेवा सी लिंक, और उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और इस अटल सेतु नाभा सेवा सी लिंक को जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिला है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जाति को? हाटी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? सामाजिक न्याय कानून रखा गया है। तो सामाजिक न्याय कानून किनकी मूर्ति है? बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। ऐसे भी उन्होंने न्याय के सेक्टर में, कानून के सेक्टर में, संविधान निर्माण के लिए काफ़ी काम किया। तो ऐसे तो आंसर ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, लेकिन कहाँ पे बनाया गया है ये ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है 2024 में, जो कि जुलाई 2024 में हुआ है। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है SCO शिखर सम्मेलन 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई शिखर जो सम्मेलन होता है, BPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछती है SCO से, तो इसको आप याद रखेंगे कि 24वां SCO का जो है मीटिंग कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। अध्यक्षता भी कजाकिस्तान के द्वारा की गई है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इस SCO मीटिंग में? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। तो यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया। और SCO का 10वां नया सदस्य बेलारूस बना है, इसको भी आप याद रखेंगे। और SCO में इस तरह से वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हो गए? 10 हो गए। तो कौन कौन सदस्य देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और बेलारूस तो 10वां नया सदस्य है। तो इस तरह से SCO के कुल कितने सदस्य देश हो गए? 10 सदस्य देश हो गए। नेक्स्ट ब्रिक्स से है। ब्रिक्स से भी जो है BPSC क्वेश्चन पूछती है। तो ब्रिक्स 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में जो है, जो कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ, रूस के कजान शहर में हुआ। और अध्यक्षता भी जो है रूस के द्वारा की गई। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो है इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रूस के कजान शहर में हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 9 हैं। कौन कौन है आप नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे देता है कि कौन इनमें से ब्रिक्स के सदस्य देश नहीं हैं, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन है ब्रिक्स के सदस्य देश। तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। और 4 देश जो हैं 2024 में ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं, जिसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE। तो इस तरह से कुल कितने सदस्य देश हो गए? कुल 9 सदस्य देश जो हैं ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है कि भारत का UPI स्वीकारने वाला जो है पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। 14वां नंबर करेंट अफेयर्स क्या है? 14 नंबर कि समान नागरिक संहिता है। ये तो सबको पता होगा, फिर भी जो है कभी कभी इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है प्रेशर के कारण, तो आप इजी चीज़ों को भी ध्यान रखें कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। और UCC समान नागरिक संहिता से संबंधित जो है 2 फेमस केस है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 को कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो UK बना है, यानी कि ब्रिटेन बना है, यूनाइटेड किंगडम बना है कि अब वो कोयले से जो है विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करेगा, वो ऐसा बंद कर दिया है। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 को भारत का पहला कागज़ रहित चुनाव कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत का पहला कागज़ रहित चुनाव जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है 2025 तक ये लक्ष्य रखा है कि भारत का वो पहला हरित राज्य बनेगा।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है कि चीन ने जो है दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर वाले क्वेश्चन पे, या फिर चीन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम किया जाता है तो उस पर भी पेशी का ध्यान रहता है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स क्या है कि गोपी थोटाकुरा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। पहले भारतीय पर्यटक ट्रैवलर एक तरह से बने हैं। कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट है 20 नंबर लास्ट करंट अफेयर्स कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। दुनिया का चूँकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इसलिए इस तरह से हमने जो है 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही कम समय में पढ़ा। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को, स्वाध्याय भारत के इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।